नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने एनडीए के 5 नेताओं को महाभ्रष्ट कहा और उन पर फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। इससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विद्यालयों में अब शिक्षकों के जीन्स टी-शर्ट पहनकर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रील बनाने और सोशल मीडिया पर डालने पर भी पूरी तरह बैन लगाया गया है, जिससे विवाद शुरू हो गया। पूजा स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को बड़ी राहत मिली। इस बार 13 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और गाजियाबाद स्टेशन पर 5 मिनट का स्टॉपेज मिलेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई। छात्रा के नाम पर छात्र की तस्वीर छप गई एडमिट कार्ड में। इससे छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। आज से सैंडस पार्क में एंट्री पर 10 रुपये शुल्क लगेगा। साथ ही 2 महीने में यहां हॉरर शो भी शुरू होगा। प्रशासन का कहना है कि यह नया बदलाव दर्शकों को आकर्षित करेगा। अवैध नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों और स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ कर सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी गया जी में पितरों का पिंडदान करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कल यहां आने वाली हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर खास इंतजाम किए हैं। चिराग पासवान ने जेडीयू पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 सांसदों वाली पार्टी को 17 सीटें दी गईं, जबकि हमारे पास 5 सांसद हैं, फिर भी हमें बराबरी का हक नहीं मिला। भाजपा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। पार्टी ने कहा कि इनके ज्ञान से जनता आतंकित हो रही है और ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। कहा गया कि अगर महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त होंगी, तभी समाज में प्रगति आएगी। मुकेश सहनी ने पीएम और गृह मंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दों पर भी सरकार की चुप्पी समझ से परे है। पटना हाईकोर्ट में जजों की कमी और मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। न्याय पाने का रास्ता लंबा होता जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। दरभंगा में माई बहन मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। छापेमारी में बड़ी संख्या में फॉर्म जब्त किए गए और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के डेटा में गड़बड़ी मिली है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि 25 सितंबर तक सभी त्रुटियां ठीक करनी होंगी। एसकेएमसीएच की रेडियोलॉजी विभाग की हालत बेहद खराब है। रोजाना 300 से 400 मरीज बिना जांच के ही लौट जाते हैं। इससे मरीजों में नाराजगी बढ़ी है। ई स्टैम्प को लेकर भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके कारण जमीन रजिस्ट्री और न्यायालय संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बक्सर में एसडीएम और वकीलों के बीच विवाद हो गया। एसडीएम ने वकीलों पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है, जिससे मामला और गर्मा गया। बक्सर में 40 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कृषि राज्य मंत्री रामराज ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना ले जाने की तैयारी की गई, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर अब आरजेडी ने दावा ठोक दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इन्हें टिकट मिला तो कांग्रेस की हार निश्चित है। नवरात्र में इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। पंडितों ने बताया कि इसका धार्मिक महत्व है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे। उनके खातों में 5000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुजफ्फरपुर में धर्मशाला चौक पर दुर्गा पूजा पंडाल में मां काली का रूप दिखेगा। यहां रक्तबीज वध की झांकी तैयार की जा रही है। बेगूसराय के बछवाड़ा में ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई। चोरों ने दरवाजा तोड़कर 3 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। आरा जंक्शन का रुतबा बढ़ने वाला है। स्लीपर बेस की मान्यता मिलने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और राहत मिलेगी। भोजपुर के 6 थानों में नए थानेदारों की तैनाती की गई है। एसपी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार की एक सड़क पर मौत का साया मंडरा रहा है। पिछले 9 महीने में 125 लोगों की जान इस खतरनाक सड़क पर जा चुकी है।
वेबसाइट ठप होने से भूमि निबंधन की प्रक्रिया प्रभावित है। आरोप है कि कमीशन लेकर काम कराए जा रहे हैं। चुनाव का मैदान अब सोशल मीडिया तक फैल चुका है। नेताजी डिजिटल प्रचार के लिए टीम हायर कर रहे हैं और मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। छत ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। नवरात्रा की शुरुआत इस बार खास संयोग में होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। दंपति झुलस गए, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी की हालत नाजुक है। एमएलए श्रेयसी सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। फिजियोथेरेपी कक्ष में ताला देखकर वो भड़क गई और डॉक्टरों को फटकार लगाई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर आपत्तिजनक बयान दिया। चुनावी माहौल में नेताओं की भाषा को लेकर विवाद बढ़ गया। दिन में कबाड़ी बनकर रेकी और रात में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल 60,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। निगरानी विभाग ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कैमूर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दुर्गावती नदी पर 7 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा। नेपाल की जेल से फरार हत्या आरोपी बिहार में गिरफ्तार किया गया। वह जेएनजी आंदोलन के दौरान जेल से भागा था। उत्तर बिहार के जिलों में भारी वर्षा से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने जल्द बारिश थमने का पूर्वानुमान जारी किया। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। चाकूबाजी की घटना में 2 छात्र घायल हो गए। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। कोसी क्षेत्र के सूप और डगरा की खूब डिमांड है। छठ पर्व को देखते हुए अब इन्हें दिल्ली और अमृतसर तक भेजा जा रहा है। शिक्षकों को अब छुट्टी लेने के लिए HRMS पोर्टल पर आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। 8 साल बाद भी नदी थाना की स्थिति बदहाल है। आरोपी और मालखाना एक ही कमरे में रखे जाते हैं, जिससे परेशानी बढ़ी है। सुपौल में वाहन चालक पर मछली चोरी का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दाखिल खारिज को लेकर नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। जमीन मालिकों को कई नए नियमों का पालन करना होगा। पूर्णिया में दुर्गा प्रतिमा तोड़े जाने से बवाल मच गया। भीड़ ने आरोपी युवक को पीट दिया। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। आरजेडी में नए लोगों के शामिल होने से हलचल मच गई। मंगनी नाल ने कहा कि लालू का जिन फिर बाहर आ चुका है और राजनीति में चर्चा बढ़ गई है। दोस्तों, ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।